बोर्ड की वायरिंग कैसे करें, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। दो 5 पिन सॉकेट, 4 स्विच, एक 2 पिन सॉकेट और एक इंडिकेटर और एक फ्यूज की वायरिंग कैसे करें। मैं हूं शंकर यादव और आप लोग देख रहे हैं शंकर यादव ऑफिशियल। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को ऑल कर दे ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, जब भी हम नई वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अब बोर्ड की वायरिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये रहा बोर्ड। अब बोर्ड को कर लेते हैं हम उल्टा इस साइड। तो चलिए इस साइड हम उल्टा कर लिए। तो यहां पर आप लोग जैसे देख सकते हैं, ये जो हमारा है 2 पिन सॉकेट है और ये 5 पिन सॉकेट है और एक 5 पिन सॉकेट है। दोस्तों, यहां पर 4 स्विच है। 4 स्विच के नीचे वाले जो टर्मिनल होते हैं, नीचे वाला जो पॉइंट होता है, इससे हम इनपुट कनेक्ट करेंगे और जो ऊपर वाला पॉइंट होता है इसे हम आउटपुट कनेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारे आउटपुट से सप्लाई चली जाएगी सॉकेट में। तो चलिए बोर्ड की वायरिंग हम शुरू कर लेते हैं। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा टुकड़ा वायर है और इस छोटे टुकड़े वायर को हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह हम कनेक्ट कर लेंगे और इसका जो दूसरा पॉइंट है ऊपर वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, यानी ऊपर वाले जो स्विच लगाए हुए हैं उसमें नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो पीवीसी है हम निकाल लिए हैं और इसको जो है इस तरह इस स्विच से इस स्विच तक ले यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। इस तरह कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद जो नीचे से जो वायर गया हुआ है उस वायर के ऊपर वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम स्विच के इस पॉइंट पे हम कनेक्ट कर देंगे। इस तरह हम जो है कनेक्ट कर देंगे वायर के। ये हमारी जो वायरिंग हो रही है ये इनपुट की वायरिंग हो रही है। अब चलिए यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेते हैं। जो हमारा फ्यूज है, फ्यूज में 2 टर्मिनल होते हैं और नीचे वाले टर्मिनल से हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लिए हैं। अब इस वायर को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से लेकर जाएंगे, या स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल पे इस तरह हम कनेक्ट कर देंगे। इस तरह कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं जो हमारा इंडिकेटर से फ्यूज में लाके कनेक्ट कर देंगे। तो यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ब्लू कलर का ले लेते हैं और इसको इस तरह लाके कनेक्ट कर देंगे। इस तरह कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारी वायरिंग है ये हमारी इनपुट की वायरिंग हो गई है। अब हम आउटपुट की वायरिंग करेंगे। तो चलिए यहां पर ले लेते हैं हम एक छोटा टुकड़ा वायर। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेते हैं और इस छोटे टुकड़े वायर को जो आउटपुट स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं। तो जो नीचे वाला पॉइंट है वो इनपुट है और ऊपर वाला पॉइंट जो आउटपुट है। आउटपुट की वायरिंग अब हम कर लेंगे। इनपुट की वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आप देख सकते हैं स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से लेके गए हैं। ऊपर जो 2 स्विच लगे हुए उसके नीचे वाले टर्मिनल पे हम लाके कनेक्ट कर दिए हैं दोनों में। और उसके बाद चले गए हैं फ्यूज में। फ्यूज से लेके चले गए हैं एक वायर इंडिकेटर में। तो चलिए अब इनपुट की वायरिंग हो गई है, आउटपुट की वायरिंग कर लेते हैं। तो आउटपुट की वायरिंग हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के यल वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट करेंगे। तो चलिए अब यहां से हम इस तरह कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम अपने हिसाब से वायर को मोड़ लेंगे। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं। तो एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लिए हैं जो आउटपुट की वायरिंग करने के लिए दूसरे सॉकेट में 5 पिन सॉकेट में। तो चलिए यहां पर जो यल लिखा हुआ 5 पिन सॉकेट में वहां पर कनेक्ट करेंगे। एन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट नहीं करेंगे, एन वाले टर्मिनल पे हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। तो चलिए अब यहां पर इस तरह कनेक्ट कर लेते हैं आउटपुट की वायरिंग। इस तरह दूसरा वायर हम कनेक्ट कर देंगे स्विच में से 5 पिन सॉकेट में। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं। तो यहां पर एक छोटा टुकड़ा वायर ले लिए हैं जो हमारा 2 पिन सॉकेट है और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से लेकर जाएंगे 2 पिन सॉकेट में। जब भी हम स्विच को यहां से ऑन करेंगे तो हमारी 2 पिन सॉकेट ऑन हो जाएगी। तो चलिए इसका आउटपुट भी वायरिंग हम कर लेते हैं। इनपुट की वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई पहले ही। यहां पर हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल पे इस तरह कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह जो है हम कनेक्ट कर लेंगे। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से लेकर आएंगे सॉकेट के 2 पिन सॉकेट के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। चाहे आप ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करिए,
चाहे नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कीजिए। एक टर्मिनल पे हम फेस वायर को कनेक्ट करेंगे, दूसरे वाले टर्मिनल पे हम न्यूटन वायर को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी फेस की सारी वायरिंग हो गई है। अब हम न्यूटन की वायरिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एक ब्लैक वायर ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ब्लैक वायर है और इस ब्लैक वायर को 5 पिन सॉकेट से दूसरे 5 पिन सॉकेट के एन वाले टर्मिनल से एन वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट करेंगे। तो चलिए अब यहां से 5 पिन सॉकेट से 5 पिन सॉकेट में लाके इस तरह कनेक्ट कर देंगे। इस तरह 5 पिन सॉकेट से दूसरे 5 पिन सॉकेट में एन वाले टर्मिनल से यानी न्यूटन वाले टर्मिनल से न्यूटन वाले टर्मिनल पे लाके हम कनेक्ट कर दिए। तो चलिए अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर ब्लैक और ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक छोटा टुकड़ा वायर ब्लैक ले लिए और इस ब्लैक वायर को हम 5 पिन सॉकेट से 2 पिन सॉकेट वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे। इस तरह 5 पिन सॉकेट से 2 पिन सॉकेट पे लाके कनेक्ट कर देंगे। इस तरह कनेक्ट कर लेंगे। 5 पिन सॉकेट से 2 पिन सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं। तो एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं ब्लैक कलर का, आप देख सकते हैं। और इस टुकड़े वायर को हम 2 पिन सॉकेट से इंडिकेटर के एन वाले टर्मिनल पे यानी न्यूटन वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे, जो हमारा इंडिकेटर है। अब यहां से हम लेकर जाएंगे 2 पिन सॉकेट से इंडिकेटर के एन वाले टर्मिनल पे जो पॉइंट खाली है इस पे हम कनेक्ट कर देंगे। इस तरह कनेक्ट कर लेंगे। जो हमारा 2 पिन सॉकेट है 2 पिन सॉकेट से और इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे इंडिकेटर में एक वायर डायरेक्ट फेस चला जा रहा है और दूसरा वाला न्यूटन। तो हमारे जो इंडिकेटर है वो हमेशा ग्लो कर, जब भी लाइट आएगी हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, अच्छे तरह से वर्क करेगा। तो हमारी फाइनली बोर्ड की वायरिंग हो गई है कंप्लीट तैयार। अब यहाँ पर हम वायर कनेक्ट करेंगे जो हमारे खंभे पर से, पोल पर से या हमारे घर में से मेन बोर्ड से जो सप्लाई आती है या एमसीबी से मेन बोर्ड की जो सप्लाई आती है। तो मेन बोर्ड की जो सप्लाई आती है वो कहां पर कनेक्ट करेंगे, उस वायर को कहां पर कनेक्ट करेंगे। जो खंभे पर से वायर आते हैं 2 वायर, वो कहां पर कनेक्ट करेंगे। चलिए यहां पर हम ले लेते हैं 2 वायर और इसमें से एक वायर येलो वाला जो है ये फेस है, और ब्लू वाला जो वायर है ये न्यूटन है। दोनों वायर को हम एक फेस एक न्यूटन मान लेते हैं। अब ये पोल पर से यानी खंभे पर से 2 वायर आए हुए हैं, तो इस दोनों वायर को कहां पर कनेक्ट करेंगे। तो चलिए एक वायर को फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल जो खाली है यहां पर है, इस वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट करेंगे। फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब दूसरा वाला वायर बचा था, इस दूसरे वाले वायर को हम 5 पिन सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पे यानी न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, जहां पर हमारा ब्लैक वायर है। तो चलिए ब्लैक वाले वायर पे हम इस तरह कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह वायर को हम कनेक्ट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड की वायरिंग फाइनली कंप्लीट तैयार हो गई है। तो चलिए एक बार हम आप लोगों को फिर से समझा देते हैं। जब भी हमें बोर्ड की वायरिंग करनी है तो हमें ध्यान देना है, जो हमारे स्विच है, स्विच में 2 पॉइंट होते हैं, एक ऊपर वाले पॉइंट एक नीचे वाले पॉइंट। तो हमें नीचे और ऊपर दोनों पॉइंट को ध्यान देना है। तो नीचे वाले पॉइंट पे हम आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहां से देखिए जो ये स्विच है और दूसरा वाला स्विच है, दोनों को एक में शॉर्ट कर दिए हैं। तो जैसे हमारे खंभे पर से लाइट आएगी, ये खंभे पर से वायर आया हुआ है, फ्यूज में कनेक्ट कर देंगे। फ्यूज से सप्लाई इस टर्मिनल पे आएगी, यहां से इंडिकेटर में डायरेक्ट चली जा रही है। और उसके बाद यहां से दूसरा वायर हम लेकर आए हैं स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे, इस दोनों टर्मिनल को हम शॉर्ट कर दिए हैं। अब सप्लाई यहां से होते हुए इस स्विच के नीचे वाले दोनों टर्मिनल पे चली जाएगी, यानी दोनों स्विच में। अब यहां से इस सप्लाई से होते हुए, इस वायर से होते हुए करंट इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे आ जाएगी। यानी जैसे यहां से फ्यूज से हमारी सप्लाई आएगी तो हमारे सारे स्विच में चली जाएगी, क्योंकि सारे स्विच को हम कॉमन कर दिए हैं, एक शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट बना दिए हैं। अब इसके ऊपर वाले जो टर्मिनल है, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारे 2 पिन सॉकेट ऑन हो जाएगा। तो ऊपर वाले टर्मिनल से लेकर गए हैं हम 2 पिन सॉकेट में एक वायर, उसी तरह हम 5 पिन सॉकेट में स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से लेकर गए हैं यल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए हैं 5 पिन सॉकेट में। इसी तरह हमारा जो है दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से, ऊपर वाले पॉइंट से लेकर आए हुए हैं 5 पिन सॉकेट में
कनेक्ट कर दिए हैं। एल यहाँ पर एल लिखा हुआ, एल वाले टर्मिनल पे। अब यहाँ पर फेस वायर हमारे स्विच से वर्क होकर हमारे 5 पिन सॉकेट में आएगा और उसके बाद न्यूटन हमारा जो है यहाँ पर आ रहा है डायरेक्ट। तो यहाँ से न्यूटन लूपिंग होके यहाँ डायरेक्ट आ रहा है। देखिए यहाँ खम्भे पर से डायरेक्ट आया न्यूटन आ रहा और यहाँ से लूपिंग होके इस 5 पिन सॉकेट में चला जा रहा। इस 5 पिन सॉकेट से लूपिंग होके हमारे 2 पिन सॉकेट में और 2 पिन सॉकेट से लूपिंग होके हमारे इंडिकेटर में। तो आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी कि बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो चलिए बोर्ड को अब हम सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह हम बोर्ड को सीधा कर लिए। बोर्ड को सीधा करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर और फ्यूज, हमने जैसे बताए थे कि फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल से जो है यहाँ पर सप्लाई आएगी। ऊपर वाले टर्मिनल से जैसे फ्यूज को हम कनेक्ट करेंगे तो आप लोगों को हम दिखा देते हैं। ये देखिए फ्यूज, जैसे फ्यूज को हम निकाल देंगे तो हमारी बोर्ड की सारी सप्लाई बंद हो जाएगी, कट हो जाएगी। फ्यूज इसलिए लगाते हैं जैसे हमको कोई बोर्ड के अंदर रिपेयरिंग का काम करना है, हमारे स्विच सॉकेट खराब हो गए हैं तो हम फ्यूज को निकाल के चालू लाइट में भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा फ्यूज है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस फ्यूज को हम वापस यहीं पर लगा देते हैं। तो चलिए अब बोर्ड के अंदर हम मेन पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम चेक कर लेते हैं हमारा जो है स्विच सॉकेट वो अच्छे तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं। अब बोर्ड के अंदर जो ये वायर गया हुआ है खम्भे पर से जो आया हुआ है, इसमें मेन पावर सप्लाई को हम कनेक्ट कर दिए हैं। जैसे हम यहां से स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा जो इंडिकेटर है वो जलने लगेगा, वर्क करने लगेगा। चलिए अब यहां पर हम स्विच को ऑन कर लेते हैं। तो आप देखिए इंडिकेटर हमारा ऑन हो गया। जैसे इंडिकेटर ऑन हो गया तो हमारे स्विच सॉकेट जो है में पूरी सप्लाई चली गई है। तो हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम ले लेते हैं एक होल्डर। आप होल्डर देख सकते हैं। अब इस होल्डर में हम एक बल्ब कनेक्ट कर लेते हैं और इस तरह अब इसको हम चेक करेंगे। जो हमारा 5 पिन सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट के होल्डर को हम 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद यहां से स्विच को हम ऑन करेंगे। जैसे ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब जो है ऑन हो जाएगा, यानी हमारी जो स्विच से सॉकेट वर्क करेगी अच्छे तरह से, तभी हमारा बल्ब ऑन होगा। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमारा स्विच और सॉकेट दोनों सही है, दोनों का कनेक्शन भी सही है और इस तरह हमारा बल्ब वर्क करने लगा। इस तरह हम चेक कर लिए कि हमारा ये पॉइंट जो है प्लग पॉइंट ये सही है। तो चलिए अब यहां पर हम दूसरा वाला 5 पिन सॉकेट को चेक कर लेते हैं। अब यहां पर हम जो है दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर लेंगे होल्डर को। होल्डर को कनेक्ट करने के बाद अब यहां से हम स्विच को ऑन करेंगे। तो जैसे स्विच को ऑन किए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है बल्ब ऑन हो गया और हमारे ये भी स्विच सॉकेट सही है। तो चलिए अब यहां से हम वायर को निकाल लेते हैं। 2 पिन सॉकेट को चेक कर लेते हैं। तो 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे होल्डर को। कनेक्ट करने के बाद हमारा जो स्विच है उससे हम वर्क करेगा। ये हमारा जैसे स्विच को हम ऑन करेंगे तो 2 पिन सॉकेट हमारा वर्क करेगा अच्छे तरह से, अगर सही से कनेक्शन किए रहेंगे तब। तो चलिए स्विच को ऑन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ये भी 2 पिन सॉकेट भी सही है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को ऑल कर दीजिएगा। जब भी हम नई वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए कनेक्शन के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।